वेलकम टू स्मार्ट पीसीबी सर्विस। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक इंडोर का पीसीबी है जिसके ऊपर जो है हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, एक तो हम ये जानेंगे कि अगर हमारे पास एसी पीजी मोटर नहीं है या हमारी एसी पीजी मोटर मैच नहीं कर रही है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी पीसीबी के अंदर जो है वो कौन सी मोटर लगने वाली है। यहाँ पर हमने इस पीसीबी को मैं टेस्ट कर रहा था तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई कि इसके अंदर जो है मैंने पीजी मोटर भी लगा रखी है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, और उसके बावजूद भी है जो इस मोटर का एरर आ रहा है। फिर इस पीसीबी में मैंने दूसरा मोटर लगाया तो उसके ऊपर भी एरर आ रहा था, और इसका हमने सर्किट भी बना रखा है फीडबैक अलग से, तो वो भी मैं आपको वीडियो के मैं बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें 2-3 मोटरें लगाई जिसके बाद फिर भी जो है इसका वो एरर नहीं गया, और इसकी जो फीडबैक भी है वो भी एमसीयू तक प्रॉपर जा रही थी। तो जो नया टेक्नीशियन है वो ज़्यादातर ये सोच लेते हैं कि अब एसी मोटर इसमें लगनी है, हमारी मोटर भी बिल्कुल सही है, तो हो सकता है कि एमसीयू हमारी फीडबैक को डिटेक्ट ना कर रहा हो, तो हमारा एमसीयू कहीं ख़राब ना हो। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एरर आ चुका है, तकरीबन 40 से 50 सेकंड के बाद जो है इसमें एरर आ जाता है, तकरीबन 1 मिनट से पहले पहले। तो अभी आप इस एरर को ध्यान में रखिए, ये EH03 एरर है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो मोटर है हमारी इस पीसीबी के साथ इसकी जो फीडबैक है वो मैच नहीं हो रही है। कई मोटर हमारी पीजी मोटर होती है कि जो ग्राउंड से 3 बार टच करती हैं, कोई जो है वो एक राउंड में 4 बार टच करती है, और कोई 5 टाइम में ऐसी मोटर होती है। तो ये जो मोटर है वो 3 बार जो है वो उस ग्राउंड को टच करती है एक राउंड में। तो ये इस वाले पैटर्न से भी जो पीसीबी है ये एरर दे रहा है। तो एक बार तो मैं आपको चेक करवा दूंगा कि ये हमारे जो हम जो है इसे सर्किट से ही जो है वो अच्छे से समझ लेंगे। तो और ये वाली जो वायर है ये हमने लगा रखी है जो हमारी एमसीयू को जो पल्स जाती है वहाँ से, और एक ये मैंने लगा रखी है ग्राउंड से। जो है वो सर्किट समझ लेंगे कि यहाँ पे जो है वो काम कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर है हमारी फीडबैक, जब ये मोटर चलती है तो ये जो हमारी फीडबैक है ये पुल अप रहती है इस 12 वोल्ट से। इस पीसीबी के अंदर जो है वो फीडबैक 12 वोल्ट से दी गई है। जब ये मोटर ग्राउंड को टच करती है तो यहाँ पर एक लगा है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसके बेस पे जब जीरो आता है तो ये ऑफ हो जाता है। जब ये ऑफ होगा, यहाँ से 5 वोल्ट से 2 किलो ओम की रजिस्टर लगी है जो हमारे एमसीयू को जाती है, तो यहाँ से इसको मिलेगा पॉजिटिव। जब यहाँ पर मोटर सेंसर के सामने नहीं होगा हमारा रूटर, तो जब यहाँ से जो सप्लाई आती है, वोल्टेज जो हमारे आते हैं वो इस बेस के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 10 किलो ओम की रजिस्टर और 5.1 किलो ओम जो है वो ग्राउंड से लगी हुई है। तो होता क्या है, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तब ये ग्राउंड यहाँ पे आता है, तब इसको ग्राउंड मिलता है, और जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, जब यहाँ पे जीरो आता है, 0 वोल्ट आते हैं, तो उस वक्त ये 5 वोल्ट यहाँ से जाते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो है एक पैटर्न हमारा एमसीयू को जो है वो स्क्वायर वेव के अंदर जो हमारा पैटर्न है वो प्रॉपर जाएगा, एक प्रॉपर ड्यूटी साइकिल जो है वो हमारा जाएगा। और यही वाला जो ड्यूटी साइकिल और जो हर्ट्ज जो है हमारे, अगर इस एमसीयू के साथ मैच ना करें, हमारी मोटर दूसरी हो, तब हमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हमारी मोटर तो ठीक है, तो ये फीडबैक हमारी मोटर का एरर क्यों आ रहा है, एमसीयू हमारा बार बार एरर क्यों दे रहा है। तो इसी चीज़ का मैं आपको जो है वो सलूशन बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पता लगे कि हमारे जो एमसीयू है उसमें कौन सी मोटर चलने वाली है। तो इसका सलूशन है हमारे पास। तो इस मॉड्यूल को मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये ड्यूटी साइकिल और फ्रिक्वेंसी जो है दोनों इससे कंट्रोल हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो मैं इस मोटर की जो फीडबैक है वो आपको चेक कराऊंगा कि हमारी जो है वो एमसीयू तक जा रही है या नहीं। है हमारा ग्राउंड, और ये जो वायर हमने लगाई है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं मोटर को हल्का सा घुमा देता हूँ, चलिए, वैसे तो मोटर रन हो चुकी है, तो
अगर आप देखेंगे तो एमसीयू को यहाँ से जा रही है 2.5 वोल्ट, और ये जो रजिस्टर लगी है यहाँ पर हमें मिलेंगे 5 वोल्ट। ये रजिस्टर जो है ये आ रही है हमारी 5 वोल्ट से, अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 वोल्ट। लेकिन जो फीडबैक से जो सिग्नल आ रहे हैं वो जाते हैं इस यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है इसके बेस के ऊपर, तो यहाँ से पर जो है हमें कुछ मिली वोल्ट मिलेंगे, तो जिसकी वजह से, और ये जो 5 वोल्ट हैं ये इस आ रहे हैं इसके कलेक्टर के ऊपर, और यही जा रहे हैं एमसीयू के ऊपर। 2 किलो ओम की रजिस्टर यहाँ से यहाँ पे लगी हुई है। तो मैं सर्किट में आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए जो हमारी फीडबैक है मोटर की वो इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर आ रही है, तो ये वाले 5 वोल्ट हमने रजिस्टर पे देखा, इस साइड तो हमारे 5 वोल्ट हैं। ये रजिस्टर जो है वो लग रही है कलेक्टर इसके कलेक्टर के साथ में, और ये एमसीयू को जा रही है। तो यहाँ पर अभी अभी हमें मिल रहा है 2.5 वोल्ट, यानी कि ये हमारा ट्रांजिस्टर तो वो जो ऑन हो रहा है फीडबैक के हिसाब से, और यहाँ पर हमें 5 वोल्ट की जगह 2.5 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो ड्यूटी साइकिल है वो तो 50% है। लेकिन अब हमारा ये जो पैटर्न है इसका कैसे पता चलेगा, जिसकी वजह से मोटर हमारी एरर दे रही है। अगर आप देखेंगे तो फिर से जो है वो एरर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इस मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे और इसको अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलाकर देखेंगे। यहाँ पर जो रजिस्टर लगी हुई है मैं इस रजिस्टर को ओपन कर देता हूँ, और हम इस एमसीयू के ऊपर जो है हमारी मॉड्यूल की पिन कनेक्ट करेंगे। यहाँ आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर, और ये वाली जो फीडबैक वाला जैक है वो हम निकाल देंगे, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर तो ऑन ऑफ नहीं होगा। तो हम जो डायरेक्ट जो हमारे हर्ट्ज़ हैं 50% ड्यूटी साइकिल के हिसाब से यहाँ पर देंगे, और हम मैच करेंगे कि हमारे किस हर्ट्ज़ पे जाके हमारा एमसीयू जो है वो एरर नहीं दे रहा है। तो हम 2-3 बार अगर इसको ऑन ऑफ करके देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसकी जो हमें यहाँ पर हमारा जो हर्ट्ज़ इसको देने चाहिए वो मैंने ऑलरेडी इसमें फाइंड करके रखा है। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ आप कोई भी पीसीबी चेक करते हैं और आपके पास फीडबैक के लिए आपके पास एसीपीजी मोटर नहीं है, जहाँ फिर वो मैच नहीं हो रही है, तो आप कैसे इस मॉड्यूल की मदद से, और इस प्रोग्राम को हम आर्डिनो के अंदर भी डालेंगे और आर्डिनो से भी हम चला कर देखेंगे कि हमारी इस फीडबैक को जो है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं जो है पहले इस पीसीबी को ऑफ़ करूँगा, और हमारा सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, हमें जो है जो हमारी यहाँ पे 5 वोल्ट से जो रजिस्टर लगी है, सबसे पहले हम इस वाली रजिस्टर को यहाँ से ओपन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल है वो भी 5 वोल्ट पे ही चल रहा है, तो हमें इस 5 वोल्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं है। को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम पीसीबी को ऑन करेंगे। पहले एक बार हम मॉड्यूल को ऑन करके देख लेते हैं कि ये कितने पे सेट है। तो यहाँ पर है 30 हर्ट्ज़ और 50% जो है वो ड्यूटी साइकिल है। तो हम पहले मॉड्यूल को ऑफ़ करेंगे और पीसीबी को ऑन करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हमने एक काम नहीं किया है, हम जो है इस फीडबैक वाला जैक हमने नहीं निकाला है, तो हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मोटर हमारी ऑन हो गई है, तो हम यहाँ से मॉड्यूल को भी ऑन कर देंगे, और हम जो है वो देखेंगे हमारे इस हम जो है वो फीडबैक चेक करने वाले हैं कि हमारे एमसीयू को कितने वोल्टेज हैं वो जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से ये है ग्राउंड, और यहाँ पर हमने इस को लगाया है, तो अभी हमारे पास कितने हैं 2.7 2.6 के करीब में हमारे वोल्टेज जो है वो हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर हमने कितने 30 हर्ट्ज़ और 50% जो है वो ड्यूटी साइकिल दिया है। तो हम जो है इसे एसी में करके अगर हर्ट्ज़ देखना चाहें कि ये हमारे हर्ट्ज़ दिखाता है यहाँ पर कि नहीं दिखाता है। तो अगर आप देखेंगे ये 2.6 वोल्टेज और 30 हर्ट्ज़ जो है वो एक्यूरेट ये बता देता है। तो अगर आप एरर भी देखेंगे तो अभी तक हमारा जो एरर है वो यहाँ पर नहीं आया है। तो चलिए कुछ देर हम और वेट करेंगे। ये इन्वर्टर पीसीबी का बोर्ड है, तो अब इसके अंदर अगर एरर भी आएगा तो हमारा कम्युनिकेशन का एरर आएगा। अभी तक जो एरर है वो हमारा आ जाना चाहिए था। अब जो एरर आएगा वो फीडबैक का तो नहीं आएगा, क्योंकि इस फ्रिक्वेंसी पर ही ये इसको मैच होने वाली है। आप इसको अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर जब तक आपकी मोटर का एरर सॉल्व नहीं हो जाता, इसकी फ्रिक्वेंसी को ड्यूटी साइकिल आपको 50% ही रखना है और इसकी जो हर्ट्ज़ है उसको कम ज़्यादा करके आपको चेक करते रहना है। अगर आपके पास ये मॉड्यूल रहेगा तो आप किसी भी तरह की एसी डीसी हर मोटर जो है वो उसको इस फीडबैक के इस सर्किट के हिसाब से लगा के चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस मोटर की ज़रूरत नहीं है। तो और देखेंगे अभी तक जो एरर है वो नहीं आया है। तो यानी कि ये 30 हर्ट्ज़ और 50% ड्यूटी साइकिल के ऊपर जो है ये हमारा एमसीयू प्रोग्राम है इस मोटर के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो एरर नहीं है बिल्कुल भी। तो अब इसी चीज़ को जो है हम आर्डिनो से कैसे हम अपने फीडबैक कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो आप अगर आपके पास इसमें ड्यूटी साइकिल और हर्ट्ज़ दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन आर्डिनो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं एसी मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए, और भी कोई। फिर हमें जो है वो टाइमर आईसी या किसी भी तरह की मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कोई सर्किट पीसीबी के अंदर लगाना हो तो उसके लिए तो आपको सर्किट बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये एसी डीसी मोटर नहीं है, आपने नया काम शुरू किया है, तो आप इस मॉड्यूल की मदद से आप सारे पीसीबी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो एरर अभी तक नहीं आया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रोग्राम को 30 हर्ट्ज़ और 50% ड्यूटी साइकिल को मैंने आर्डिनो के अंदर जो है वो प्रोग्राम करके रखा है। तो हम नंबर पिन है उसे हमने प्रोग्राम किया है, जो हमने डायरेक्ट यहाँ पर एमसीयू को जाने वाली पिन के ऊपर लगा दी है। डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसी रजिस्टर को तो हमने ओपन कर दिया था। तो यहाँ पर जो है हमने आर्डिनो की 8 नंबर पिन लगाई है और जो ग्राउंड है ये ब्राउन वाली वायर है, तो हमने इसे ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये जैक तो निकला हुआ है हमारा। तो सबसे पहले हम पीसीबी को ऑन करेंगे। जैसे ही हमारी ये मोटर रन होगी उसी टाइम में हम जो है इस हमारे आर्डिनो को ऑन कर देंगे। तो इसके अंदर जो है आप ऑन और ऑफ टाइम आपको जो है वो सेम रखना होगा जब भी आप प्रोग्राम करें, जिसकी वजह से हमारा ड्यूटी साइकिल तो 50% रहेगा। क्योंकि अगर ऑन और ऑफ टाइम तो हमारी मोटर ऑन हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा आर्डिनो भी ऑन है। तो हम देखते हैं कि हमारा एरर आता है या नहीं आता है। तो इसका ऑन और ऑफ टाइम आप सेम रख के आप इसको जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये सिंपली अगर आप एलईडी वाला ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम भी इसमें यूज़ करेंगे तो उसमें आपको जो है ऑन और टाइम को इस हिसाब से एडजस्ट करना होगा कि हमारी जो हर्ट्ज़ है वो 30 हर्ट्ज़ बने। क्योंकि अगर आप कभी भी ऑन और ऑफ टाइम सेम कर देते हैं तो आपका ड्यूटी साइकिल तो सही हो जाएगा, लेकिन आपको जो हर्ट्ज़ है उसको भी साथ में लेके चलना है। क्योंकि यहाँ पर जो फीडबैक है वो हमारी हर्ट्ज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। वो जो स्क्वायर वेव जो जाती है मोटर से उसको जो सेंस करता है। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी एरर नहीं आया है। इतने टाइम तक हमारा एरर जो था वो आ जाना चाहिए था। तो ये सिर्फ मोटर के लिए ही नहीं, एक छोटा सा ट्रेलर था। तो आगे हम इस आर्डिनो से बहुत काम लेने वाले। इसमें अब मल्टीपल प्रोग्राम जो है
वो लिख के इसमें डाल के सेव करके रख सकते हैं, एसी से लेकर डीसी मोटर तक का। इससे हम चाहें तो बहुत सारे सर्किट चला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पीसीबी के अंदर जो है वो ड्यूटी साइकिल और फ्रिक्वेंसी का ही जो है वो काम है। तो वो सारे काम जो है हम इससे आर्डिनो से भी कर सकते हैं। इसको आप एज ए ओसिलोस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ओसिलोस्कोप नहीं है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आर्डिनो इस मोटर के साथ में कनेक्टेड नहीं होता, ओरिजिनल मोटर होती, तो अगर आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या ड्यूटी साइकिल बन रहा है, तो हम इस आर्डिनो को उस हिसाब से जो है प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये हमें शो करेगा हमारे मॉनिटर के ऊपर कि यहाँ पर कितनी फ्रिक्वेंसी चल रही है। अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो ये 300-400 में आ जाता है। तो आप इसे लेके अपना हर पीसीबी को टेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एसी डीसी मोटर नहीं है। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप देखेंगे तो कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया।